वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। आज हम कंपेयर कर रहे हैं Canon R7 वर्सेस द Sony a6700 कैमरा। देखो, हमने ऑलरेडी FX30 के साथ a6700 कैमरे को कंपेयर करा है, फ्यूजी की XS20 कैमरे के साथ कंपेयर करा है। सो इफ़ यू वांट टू लुक एट दोस कंपैरिजन, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अगेन, इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रिलेटेड टू a6700 कैमरा और एनी अदर कैमरा कंपैरिजन, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएंगी, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, उस पर्टिकुलर वीडियो को हम सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके पब्लिश करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स कंपेयर द R7 वर्सेस a6700 कैमरा। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो, बी अ पार्ट ऑफ द camera.com फैमिली, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट ऑल द लेटेस्ट लाइव अपडेट्स अबाउट अपकमिंग कैमरा लेंसेज इन इंडिया। नाउ हम बातें करते हैं कि R7 वर्सेस a6700 कैमरा में दोनों में से कौन सा कैमरा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहने वाला। इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर, कंटेंट क्रिएटर, वीडियोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स शूटर, वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर फोटोग्राफर, आप अपने जो भी वर्क एरिया उसे अपने दिमाग में रखो, जो आपकी ज़रूरतें हैं उसे अपने दिमाग में रखो, वो भी अपने आप में एक कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, अगर आप इस वीडियो को देखते हो एट द एंड तक, तो देन यू विल हैव योर आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम बातें करते हैं सबसे पहले प्राइस डिफरेंसेस की। R7 आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ने वाला है, इसकी बॉडी प्राइस अगर हम कंपेयर करें विद a6700 कैमरा। बट अगेन, यहाँ पर अगर हम लेंसेज की प्राइस को कंसीडर कर लेते हैं, अगर हम लेंसेज यानी कि आपको पता है कि भैया RF माउंट ओपन नहीं है, देन वी डू हैव सम बिग डिफरेंस। ऑफ कोर्स वी हैव सम लिमिटेड सेट ऑफ लेंसेज इन R7। हालांकि जैसे कि हमारे पास कई सारी प्राइम लेंसेज स्टार्टिंग फ्रॉम 16mm RF टू 24, 35, 50, 85, वहीं पर आपकी कई सारी जूम लेंसेज भी फॉर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर टू स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू 400। तो यहाँ पर आपके पास ऑफकोर्स RF माउंट में भी लेंसेज हैं, बट इट डिपेंड्स कि जो आपकी ज़रूरत की लेंस है वो क्या अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो क्या वो आपके बजट में आती है। क्योंकि अगर आपका पॉकेट नहीं अलाउ करेगा, भले आपके कैनन RF माउंट में वो लेंस पड़ी हुई है, तो आप कैसे परचेस करोगे। तो चलो डिज़ाइन पार्ट से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। और R7 वर्सेस a6700 कैमरा, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों कैमरों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द कोर स्पेक्स, वीडियो कंपैरिजन और ऑल दैट स्टफ। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर बातें करते हैं डिज़ाइन पार्ट के हिसाब से। दैट कैनन का R7 कैमरा फील्स लाइक अ DSLR कैमरा, नॉट अ रेगुलर APS-C मिररलेस। यू विल सी कि इसकी आप डिज़ाइन को देखो, इट्स काइंड ऑफ ए बिल्ड लाइक एन टैंक। एंड ऑफ कोर्स इसकी व्यू फाइंडर की प्लेसमेंट को आप देख सकते हो, इट्स ऑन सेंटर। और साथ ही साथ अगर आप इनकी बटन्स एंड कंट्रोल्स को देखो इन कैनन बॉडी, यू आर गेटिंग एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल्स इन द कैनन R7 कैमरा। साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि आपके ऑन द रियर साइड ऑफ द कैमरा यू हैव अ जॉयस्टिक कंट्रोलर। जॉयस्टिक कंट्रोलर आज की डेट में होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कि कभी भी आपने अपने सेटिंग्स को काफ़ी क्विकली चेंज करना है, दीज जॉयस्टिक कंट्रोलर्स हेल्प यू टू क्विकली अल्टर योर सेटिंग, क्विकली जंप ओवर द मेनू, स्पेसिफिकली जब ऑटो फोकस पॉइंट्स को सिलेक्शन की बातें आती हैं। सो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हो इन द कैनन R7 कैमरा डिज़ाइन एज एन एडवांटेज ऑफ द कैमरा। नाउ अगर हम a6700 कैमरे की बातें करें, वी हैव इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर विच इज प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड। अब देखो यहाँ पर ऑफ कोर्स इन ट्रेडिशनल स्टाइल व्यू फाइंडर, आज की जितनी भी प्रोफेशनल फ्लैगशिप मिररलेस कैमरा है, इवन इन सोनी वी हैव द व्यू फाइंडर प्लेस्ड इन सेंटर। ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव चॉइस है, हो सकता है आपको उस लेफ्ट व्यू फाइंडर जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में वो ज़्यादा सूट करे। सो इट डिपेंड्स बट व्हाट आई वुड पर्सनली प्रेफर, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी कि मुझे एक सेंटर व्यू फाइंडर वाला कैमरा मिले तो ज़्यादा यूजेबल है। अदर देन दैट, जितनी आपको एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल कैनन प्रोवाइड कर रहा है, स्पेसिफिकली फोटोग्राफर के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है। अगर आप स्टूडियो में नहीं हो, अगर आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में शूट कर रहे हो, देन दीज इंटायर कंट्रोल विल हेल्प यू टू क्विकली अल्टर और चेंज योर सेटिंग। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स, हमारे कैनन R7 कैमरे के अंदर डुअल कार्ड स्लॉट मिलता है। अल्फा a6700 कैमरा वी आर लिमिटेड टू सिंगल कार्ड स्लॉट। नाउ मूविंग इनटू द इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैमरा, अब हम इंटरनल कोर स्पेक्स के अंदर डाइव करते हैं। और सबसे पहले फोटोग्राफर्स के लिए हम बातें करेंगे कि फोटोग्राफर्स के लिए कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। नाउ इन कैनन वी हैव ए 32 मेगापिक्सल APS-C FSI CMOS सेंसर।
and in Sony a6700 camera we have a 26 megapixel BSI CMOS sensor। तो सबसे पहले हम अपने सेंसर के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, वी हैव अ BSI यानी कि बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर इन Sony a6700 कैमरा एंड इन द Canon R7 वी हैव अ FSI सेंसर। नाउ ट्रेडिशनली अगर हम थ्योरेटिकल ऑन पेपर की बातें करें, जो थ्योरीज में हमें पढ़ाया जाता है या जो आपको इंटरनेट में मिलेंगे जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, अकॉर्डिंग टू देम कि आपका जो FSI सेंसर है वो लो लाइट पे उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता है जितना कि एक BSI CMOS सेंसर करता है। तो BSI सेंसर्स आर जनरली बेटर इन परफॉर्मिंग इन अनकंट्रोल्ड लाइट इन्वायरमेंट। नंबर एक बात, अगर आप रेजोल्यूशन को भी कंसीडर करते हो ना, थ्योरेटिकली 32 MP सेंसर की जो परफॉर्मेंस होगी वो लो लाइट पे उतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए जितनी कि एक 26 MP सेंसर की होगी, क्योंकि देखो 32 MP में आपके मेगापिक्सल्स के क्लस्टर ज़्यादा हो जाते हैं। फोटो डायोड्स जो लाइट कैप्चर करता है, हर एक फोटो डायोड की पिक्सल पर इंच की साइज काफ़ी कम हो जाती है। सो ओवरऑल इसे लो लाइट परफॉर्मेंस में बुरा ही माना जाएगा, अच्छा नहीं कंसीडर करा जाएगा। बट थैंकफुली हमारे पास Canon R7 की भी सैम्पल इमेजेस मौजूद है एंड सोनी के a6700 कैमरे की भी सैम्पल्स मौजूद हैं। तो हम साइड बाय साइड इसी वक्त कंपेयर करके देखेंगे कि एक्चुअली दैट वाज ऑल थ्योरेटिकल, कि अगर आप थ्योरेटिकली बातें करोगे देन अनडाउटेबली Canon R7 के सेंसर को लो लाइट पे अच्छा परफॉर्म नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, सेंसर रेजोल्यूशन के हिसाब से भी। बट इफ़ यू कंपेयर अगेंस्ट साइड बाय साइड दोनों को देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं कि भैया एक्चुअल में क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है जब थ्योरेटिकली अगर हम कुछ देखें और उसके अगेंस्ट हम जब फिजिकल टेस्ट करने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट दिखते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द ISO 25600 और इस 25600 ISO के कंपैरिजन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे दैट विच कैमरा इज़ परफॉर्मिंग बेटर इन लो लाइट। थ्योरेटिकली a6700 कैमरे को काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए कंपेयर टू FSI सेंसर बेस्ड कैमरा विद हाई रेजोल्यूशन सेंसर। बट आई एम रियली सरप्राइज टू सी कि Canon R7 कितनी ज़्यादा डिटेल प्रिजर्व कर रहा है। जस्ट लुक एट दैट। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मेरी जो उम्मीद थी कि R7 काफ़ी ख़राब परफॉर्म करेगा, कि भैया अनडाउटेबली आपका एक FSI सेंसर है, आपका सेंसर में रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो आपके सेंसर अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकता है। बट व्हाट आई सी दैट कैनन का जो 32 MP का सेंसर वो एज मच एज डिटेल प्रिजर्व कर रहा है जितना कि a6700 कैमरे का सेंसर डिटेल प्रिजर्व कर रहा है। सो आई एम रियली सरप्राइज टू सी हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो इसका सारा क्रेडिट मैं कैनन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को देना चाहूँगा कि उनके डिस्पाइट ऑफ बीइंग FSI सेंसर उन्होंने इतनी ज़्यादा इस पर रिवर्क करा है कि इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है सोनी के BSI CMOS सेंसर के मुकाबिल हो गई है, यानी कि बिल्कुल ही पैरेलल हमें दिख रही है। So what I see that I'm not able to find a major significant difference in the low light performance of the two। अगर आपको दिखता है कोई major difference then let me know, but I'm really surprised कि Canon at least इनके parallel perform कर पा रहा है। That's really amazing thing। अब हम बेस ISO टेस्ट की बातें करते हैं, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि भैया जब हम बेस ISO पे इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन सा कैमरा ज़्यादा डिटेल हमें कैप्चर करके देता है। कंपेयर करने की स्टार्ट करते हैं, देन आप टेक्स्ट में देख सकते हो दैट इन टेक्स्ट files a little bit more details are visible in Canon file। ठीक है, मैं कहूँगा काफ़ी little bit, it is almost unnoticeable क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये टेस्ट लैब की रिजल्ट आपको दिख रही है, इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू टीम। तो ये आप देखो कि ये जो लैब में आपको रिजल्ट दिख रही है मे नॉट बी विजिबल इन रियल लाइफ सिनेरियो, बट रियल लाइफ सिनेरियोज में जब आप अपने बर्ड के आइज पे फोकस करते हो, जब ये कैमरा डिटेल एक्सट्रैक्ट करता है, तब हो सकता है थोड़ी बहुत अंतर आपको दिखे, यानी कि थोड़ी ज़्यादा डिटेल आपको मिले। सो वी हैव ए वेरी स्लाइट डिफरेंस। ऐसा नहीं कि 26 MP के सेंसर को हम 32 या 32.5 MP के सेंसर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। इट इज़ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच पे, बट बहुत ज़्यादा नहीं। नाउ व्हाट वी कंक्लूडेड फ्रॉम दीज टेस्ट कि भैया अगर आप Canon R7 कैमरे को ख़रीदते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक FSI CMOS सेंसर वाला कैमरा विद हाई रेजोल्यूशन दैट डज
डजेंट मीन कि आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस यहाँ वर्स होने वाली है, एंड इट ऑल्सो डजेंट मीन कि 32 MP है कंपेयर टू 26 MP तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सट्रैक्ट करके देगा। ये दोनों बातें पैरेलल हैं, सो वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट फ्रॉम बोथ द कैमरा डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन देम। यानी कि दोनों कैमरों में से मैं हिंदी में रिपीट कर दूं कि सिमिलर रिजल्ट्स, समानांतर रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट जोन, लेट्स टॉक अबाउट द ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द कैमरा। इन कैनन वी हैव 5915 DPF पॉइंट्स, यानी कि डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स इस कैमरे के अंदर फैब्रिकेटेड हैं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि अगर यूज़र सिंगल पॉइंट AF सिलेक्शन मोड के अंदर एंटर करता है, टू सिंप्लीफाइड उन्हें 5915 AF पॉइंट्स तो नहीं परोस देना है, दे विल गोइंग टू कंफ्यूज, तो उन्होंने इसे ग्रुप कर दिया 651 AF जोन्स में। सो इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू सिंगल पॉइंट AF सिलेक्शन मोड, यू विल हैव एन क्लस्टर ऑफ 651 AF जोन्स। AF पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा, DPF पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा। सोनी की बात कर ले तो सोनी में लगभग हमें 759 हाइब्रिड AF पॉइंट्स मिलते हैं। बट देखो आज की डेट में नंबर ऑफ AF पॉइंट्स के बारे में बातें करना बेईमानी होगी, क्योंकि आज की डेट में AI की एंट्री हो चुकी है, एंड इन सोनी वी हैव अ डेडिकेटेड AI चिप जो कि कहीं ना कहीं ऑटो फोकसिंग एरिया को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सो इट डजेंट मीन कि कैनन की DPF अब बेकार हो चुकी है, R7 की DPF रद्दी हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द R7 DPF हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। R7 की DPF बिल्कुल ही सटीक रहती है। आइदर आप A6700 कैमरा परचेस करो या आप कैनन का R7 कैमरा परचेस करो, आप किसी भी कैमरे की ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस से डिप्रेस कभी नहीं होंगे। बोथ ऑफ देम आर जस्ट अमेजिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं ब्रस्ट स्पीड की। अब बात मुद्दे की ये आ जाती है कि भैया रोलिंग शटर का क्या हाल है, क्योंकि एक तो है अपना FSI सेंसर कैनन का, क्या इसमें रोलिंग शटर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी? डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये 30 FPS की ब्रस्ट सपोर्ट कर रहा है, क्या ये स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए यूजेबल होगा इन कंपैरिजन टू द सोनी A6700 कैमरा, जहाँ पर भले हमें थोड़ी लिमिटेड या कुछ ज़्यादा ही लिमिटेड 11 FPS की ब्रस्ट स्पीड मिल रही, बट इट डज हैव अ फास्टर रीड आउट स्पीड। और वहीं हम कैनन R7 कैमरे की सेंसर रीड आउट स्पीड की बातें करें, देन इट इज समवेयर अराउंड 31 to 33। तो क्या ये कम्पीट कर पाएगा? सो लेट्स हैव अ क्विक एनालिसिस। अब देखो हमारा जो डिजिटल सेंसर रहता है, जब आप ब्रस्ट ले रहे होते हो वाइल यूजिंग द मैकेनिकल शटर, ये अपने शटर की लीनियर रीड आउट करता है, एंड दैट्स वाई वी हैव अ मैसिव रोलिंग शटर इन स्लोअर रीड आउट सेंसर। स्पेसिफिकली जो FSI सेंसर्स होते हैं उनकी जो रीड आउट स्पीड है स्लो है, उससे थोड़ी बेटर BSI की है, और सबसे बेस्ट अभी जो है स्टैक्ड CMOS सेंसर की है। और स्टैक्ड CMOS सेंसर आपको पता है कि भैया अभी तो फ्लैगशिप कैमरेज में मोस्टली यूज हो रहे हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट कैनन R7 में एक बहुत बड़ी खूबी है जिसे कई लोग समझने से कतराते हैं। आई डोंट नो व्हाई। वी हैव अप टू 15 FPS ब्रस्ट ऑफ मैकेनिकल शटर इन कैनन R7, एंड यू नो कि जो मैकेनिकल ब्रस्ट होती है वो डिजिटल ब्रस्ट से बिल्कुल ही अलग रहती है, एंड इन दैट इट्स हार्डली टू फाइंड एनी रोलिंग शटर इफेक्ट। ऑफ कोर्स रोलिंग शटर इफेक्ट दिखाने वाले कहीं भी दिखा दे, बट इन मैकेनिकल शटर वी डू नॉट हैव दैट मच, क्योंकि यहाँ पर आपका डिजिटल सेंसर रीड आउट नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट डिजिटल सर्किटरी, इट्स ऑल अबाउट मैकेनिकल शटर एक्सपोजर टाइम। और आज की डेट में जो अपना मैकेनिकल शटर लगा हुआ है अपने कैनन R7 कैमरे के अंदर, नियर अबाउट उसकी अगर आप लीनियर स्पीड को काउंट करो वो नियर अबाउट 4 मिलीसेकंड है। यानी कि जो आपका मैकेनिकल शटर है कैनन R7 का वो 4 मिलीसेकंड की रीड आउट पर काम करता है, और वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रीड आउट स्पीड पे चले जाते हो इट इज समवेयर अराउंड 31 मिलीसेकंड। सो इफ यू आर यूजिंग अ कैनन R7 कैमरा, इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट आप 15 FPS तक के ब्रस्ट को यूज करो। यू आर इन अ कंप्लीट सेफ साइड, क्योंकि 15 FPS की ब्रस्ट तक आपकी जो मैकेनिकल शटर की रीड आउट स्पीड है वो काउंट होगी, विच इज नियर अबाउट 4 to 5 मिलीसेकंड, विच इज सुपर फास्ट। और जब आप 15 ब्रस्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक शटर पे शिफ्ट होते हो कैनन के R7 में, विच इज अप टू 30 FPS, वहाँ पर आपकी जो रीड आउट स्पीड है वो गिर के नियर अबाउट 31 to 33 मिलीसेकंड पर पहुँच जाती है। सो नाउ यू नो कि आपका कैनन का R7 कैमरा अप टू 15 FPS
कैमरास बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल शटर। सो इफ़ यू कंपेयर द टू देन अनडाउटेबली कैनन हमें ज़्यादा ब्रस्ट स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। और सिर्फ ब्रस्ट स्पीड काउंट करने से नहीं होगा, यू हैव टू ऑल्सो काउंट द IBS सपोर्ट। IBS सपोर्ट की बात करें तो कैनन का R7 कैमरा 7 स्टॉप्स की IBS दे रहा है, खासकर जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, खासकर जब आप स्पोर्ट्स इवेंट को कवर कर रहे हो या आप आउटडोर में फैशन और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो। अनडाउटेबली आपकी 7 स्टॉप्स की IBS यूनिट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी व्हेन कंपेयर टू 4 और 5 स्टॉप्स ऑफ IBS यूनिट। सोनी ने भैया अपने IBS यूनिट को अपडेट क्यों नहीं किया? आई रियली वांट टू नो। वही IBS यूनिट जो आपने A6600 कैमरे में लगाया था, लगभग आप वही IBS यूनिट यहाँ भी लगा रहे हो। व्हाट्स द रीज़न भाई? सोनी नीड टू अपडेट से IBS यूनिट ना, आपके A6600 में लग रहा था जो IBS यूनिट वही आपने लगा दिया। यस, आपने ऑफकोर्स ब्लर करेक्शन एल्गोरिदम को इसमें इम्प्लीमेंट करा है। ब्लर करेक्शन एल्गोरिदम की एडवांटेज हमने देखी थी जब ये एक्सेस 20 यानी X-T4 के 26 MP की सेंसर से थोड़ा ज़्यादा डिटेल ग्रैब करके दे रहा था। सो यानी कि जब हम अपने बेस ISO रेंज को कह लो अप टू 800 इसका यूज़ करते हैं या 1600 मैक्सिमम, तब ये ज़्यादा डिटेल्स हमें निकाल कर देगा कंपेयर टू एक्सेस 20। व्हेन वी हैव कंपेयर्ड विद द R7, ऑफकोर्स R7 की रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें डिटेलिंग में कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने को इस बार नहीं मिली। सो ऑफकोर्स सोनी, यू आर अपलोडिंग योर कैमराज विथ लॉट ऑफ AI एल्गोरिदम्स, जहाँ पर ब्लर करेक्शन एल्गोरिदम की बातें कर ले, AIF की बातें कर ले, न्यू इमेज डिकेटिंग एल्गोरिदम्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट यू ऑल्सो हैव टू वर्क इन सम ऑफ द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कैमरा। स्पेसिफिकली आपने IBS अपग्रेड करना था इस बार। सो ओवरऑल फोटोग्राफर के लिए आप बॉडी डिज़ाइन की बातें करो, एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल की बात करो, डुअल कार्ड स्लॉट्स की बातें करो, सेंटर व्यू फाइंडर, द ऑप्टिकल DSLR स्टाइल अपने व्यू फाइंडर की बात करो, या फिर आप इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशंस की बातें कर लो। फ्रॉम इनसाइड टू आउट आई हाईली रिकमेंड द R7 कैमरा टू फोटोग्राफर्स। बट एक चीज़ मुझे ज़रूर रोकती है इसे डायरेक्टली रिकमेंड करने से। फ्रॉम इनसाइड टू आउट आप कैनन R7 की हर एक कोर स्पेक्स को देखो, इट रियली फील्स हो कि भैया इससे बेटर कैमरा फोटोग्राफर्स के लिए अभी नहीं हो सकता। बट वन थिंग लिमिट्स मी फ्रॉम डायरेक्ट रिकमेंडेशन टू यू इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ लेंसेज। कैनन जो है अपनी लेंस माउंट को लॉक करके रखे हुए हैं। सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग बेस्ट इन क्लास कैमरा कोर स्पेसिफिकेशन, आई एम नॉट एबल टू डायरेक्टली रिकमेंड यू द नेम ऑफ कैनन R7 कैमरा। मैं अपने फोटोग्राफर भाई बंधु को डायरेक्टली नहीं कह सकता कि जाके R7 खरीद लो, क्योंकि भैया यहाँ पर आपको लेंस हो सकता है आपकी पसंद की ना मिले, और अगर आपके पसंद की मिल भी गई तो आपका पॉकेट ना अलाउ करे कि आप उसे परचेस करो। इन एनी ऑफ दीज टू केसेस यहाँ पर आपका लॉस ही है। सो मेरी रिकमेंडेशन है ऑफकोर्स कैनन का R7 कैमरा स्पेक्स वाइज। ऑफकोर्स वी हैव नॉट ओनली स्पेक्स वाइज, वी हैव डन द हाई ISO टेस्ट, वी हैव ऑल्सो एनालाइज द टाइप ऑफ शटर द कैमरा कैरीज एंड इट्स इफेक्ट। सो हर एक पहलू से इसको देखने के बाद यही पता चलता है या इट इज़ सुपीरियर। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कंसीडर वन थिंग दैट कि अगर आपके चॉइस की लेंसेज कैनन के RFS या RF माउंट के अंदर अवेलेबल हैं, then only you should buy this camera body. Otherwise in Sony we have an amazing range of lens options starting from Tamron 70 to 70 up to 0.8, Sigma Trios, amazing range of options. Even the Sigma 80 to 50 mm up to 0.8 is a great lens. So more or less सोनी में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इन वेरिएबल बजट। इन कैनन वी हैव लिमिटेड ऑप्शन इन हायर बजट। ऑफ कोर्स कैनन की जहाँ प्रोफेशनल लेंसेस लेने जाओगे कॉन्स्टेंट अपर्चर बेस्ड, वहाँ पर आपका कॉस्ट आपके काबू में रहता नहीं, बहुत हाई जाए। सो यू नाउ नो कि कौन सा कैमरा स्पेक्स वाइज बेटर है। यू नाउ नो कि किस कैमरे में लेंस की थोड़ी किल्लतें चल रही हैं RF माउंट में, ऑफकोर्स चल रही है RFS माउंट में। वी डू नॉट हैव दैट मच लेंस सपोर्ट। अगर एक साल के अंदर कैनन अपनी लेंस माउंट को ओपन कर भी देते हैं तो भैया थर्ड पार्टी लेंस मेकर को लेंस बनाने में लाने में 2 से 3 साल आराम से लग जाएंगे। सो वी डू हैव सम लिमिटेशन इन कैनन। कैनन को खरीदने के पहले, ऑल्दो इट्स स्पेसिफिकेशन इज गुड, वी हैव एनालाइज्ड, खरीदने के पहले ऑफ कोर्स अपनी ज़रूरत की लेंसेस
देख लेना अवेलेबल है आपके बजट में, तभी कैमरा बॉडी खरीदना। अदरवाइज विदाउट प्रॉपर लेंसेस आप किसी भी कैमरे बॉडी के साथ काम करो, आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। टू बी वेरी क्लियर, सो यू हैव टू बाय द प्रॉपर लेंसेस फर्स्ट। जो भी जॉनर से कनेक्टेड हो उसकी लेंसेस अवेलेबल हैं, अगर हैं तभी कैमरा बॉडी परचेस करना। अदरवाइज यू कैन गो विद द सोनी A6700 कैमरा।